दुनिया भर में मशहूर केसर का इस्तेमाल खाने के साथ साथ कई और चीज़ों में किया जाता है। जहां केसर को दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। केसर को अलग अलग देश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जहां लोग इसके रंग और स्वाद के चलते इसको पसंद करते हैं। केसर की खेती की बात करें तो केसर को सिर्फ ठंडे इलाकों वाली जगहों में ही उगाया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की भी आवश्यकता होती है, जिसमें केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती अगस्त के महीने में होती है। वहीं पौधों में फूल लगना अक्टूबर के अंतिम हफ्ते या फिर नवंबर में शुरू हो जाते हैं। केसर की खेती से किसानों को लाखों का मुनाफा होता है। भारत में अगर हम केसर की खेती की बात करें तो इसमें सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है, जहां कश्मीर के पंपोर इलाके में इसकी सबसे ज्यादा खेती देखने को मिलती है, जहां केसर को कश्मीर घाटी में उगाया जाता है और यह अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके गहरे मेहरून धागे इसकी विशेषता है और इसे अक्सर दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली केसर की किस्मों में से एक माना जाता है। इसके बाद बडगाम और श्रीनगर में भी केसर की खेती की जाती है। दुनिया भर में है केसर की मांग। घरों में किया जाता है केसर का उपयोग। कई कॉस्मेटिक कंपनियां करती हैं केसर का उपयोग। दवाइयों में किया जाता है केसर का इस्तेमाल। कई बीमारियों में फायदेमंद है केसर। वहीं अगर हम बात केसर के फायदों की करें तो इसके ढेरों फायदे हमें देखने को मिलते हैं, जहां केसर को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। केसर को सर्दी खांसी ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ को बढ़ाने, पाचन को सुधारने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, त्वचा की समस्याओं को दूर करने, खून साफ करने जैसी कई समस्याओं में केसर काम आता है। केसर का सेवन अक्सर दूध के साथ या अलग अलग पकवानों के साथ भी किया जाता है, जिससे उनमें स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन केसर की मात्रा 1 से 3 ग्राम ही सेवन करना चाहिए। इससे अधिक सेवन करने पर कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ सकता है। केसर के सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के कारण इसे अपने आहार में शामिल करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। केसर के उपयोग को हृदय रोग के कुछ जोखिम कारकों जैसे उच्च रक्तचाप, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में प्रभावी पाया गया है। केसर को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ विशेषज्ञ केसर को 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे सरगोल, पुशल और नेगिन। अलग अलग देशों में केसर को वर्गीकृत करने के अलग अलग नियम हैं। स्पेन में केसर को इस आधार पर ग्रेड किया जाता है कि वह कहाँ उगाया गया था, और दूसरी श्रेणी में कलंक और क्रीम की लंबाई या मोटाई के आधार पर। भारत में केसर को कलंक की शुद्धता और गुणवत्ता के आधार पर या फिर इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि उसमें कलंक और क्रीम दोनों हैं या नहीं। इंग्लैंड में केसर को उसके रंग, गंध और स्वाद जैसी चीजों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ ही ISO 3632 मानक ने केसर को वर्गीकृत करने का सबसे विश्वसनीय तरीका तैयार किया है, जिसे केसर का उत्पादन करने वाले और इसका उपयोग करने वाले सभी देशों ने स्वीकार कर लिया है। वहीं अगर हम केसर के प्रकारों की बात करें तो इसके 10 प्रकार होते हैं, जो कि केसर का गुच्छा, पुशाल केसर, सरगोल केसर, नेगिन केसर, कौंज या सफेद केसर, कश्मीरी केसर, ग्रीक केसर, मोरक्को केसर, स्पेनिश केसर और इतावली केसर हैं। केसर को उनकी किस्मों के प्रकार, रंग, गंध और स्वाद के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही केसर की खेती की जगह का भी इसके मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। खाद्य उद्योग के अलावा यह मूल्यवान सामग्री स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योगों में भी उपयोग होती है। केसर के कई लाभ हैं और इसी कारण केसर के अर्क का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।